हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका एब्रेशन। इट मीन्स सुपरफिशियल इंजरीज ऑफ द स्किन एंड कैन यूजुअली बी ट्रीटेड एट होम। अब्रेशन का सिंपली मीनिंग समझिए आप, जैसे स्किन पे कहीं खरोच लग गया है तो उसको क्या बोलेंगे, एब्रेशन। तो इस कंडीशन में जनरली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। मोस्टली इसका इलाज घर पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एब्सेस। इट मीन्स पस फील्ड पॉकेट यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे स्किन फूल जाती है, मीन्स स्वेलिंग हो जाती है और उसमें पस भर जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एब्सेस। नेक्स्ट है आपका एक्यूट। इट मीन्स पेशेंट विथ सीवियर इशू हु नीड इमीडिएट केयर। अगर कहीं पे एक्यूट टर्म यूज़ हुआ है, इट मीन्स पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, मीन्स वह सीवियर कंडीशन में है और इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका क्रॉनिक। इट मीन्स सिग्निफिकेंस रिकरिंग persistent condition usually more than 3 month। इट मीन्स अगर कोई पेशेंट को डिजीज़ हो रखा है या पेशेंट किसी इलनेस से परेशान है और वह डिजीज़ या इलनेस परसिस्ट कर रही है, मतलब जल्दी सही नहीं हो रही है, अगर वह 3 मंथ से ज़्यादा का कंडीशन है तो उस केस को बोलेंगे क्या, क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टाइम तक वो डिजीज़ परसिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है आपका एंजाइना। इट मीन्स पेन इन द चेस्ट रिलेटेड टू द हार्ट दैट कम्स एंड गोज। एंजाइना का मतलब क्या हुआ, हार्ट पेन। इट मीन्स पेन हो रहा है, थोड़ी देर में बंद हो रहा है, फिर हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंजाइना। नेक्स्ट है आपका बिनाइन। इट मीन्स नॉट कैंसरस एंड देन मैलिग्नेंट मीन्स कैंसरस। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट दोनों ही ट्यूमर का केस है, बट बिनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं उनको कैंसरस के कंडीशन में नहीं रखा जाता है और जो मैलिग्नेंट है उसको कैंसरस बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। इट मीन्स रिड्यूस स्वेलिंग, पेन एंड सोरनेस। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हुआ, अगर इन्फ्लेमेशन कहीं पे लिखा हुआ है, इट मीन्स वहाँ पर रेडनेस है स्किन के पास, स्वेलिंग हुई है एंड पेन हो रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे क्या, इन्फ्लेमेशन। उसका जस्ट उल्टा है एंटी इन्फ्लेमेटरी। मीन्स ऐसा ड्रग सब्सटेंस जो कि रेडनेस है या स्वेलिंग है या पेन हो रहा है उसको कम करे। नेक्स्ट आपका ब्लड स्वैब। इट मीन्स ब्लड सैंपल टेकन विथ अ कॉटन टिप्ड स्टिक। नेक्स्ट है आपका बायोप्सी। इट मीन्स अ टिश्यू सैंपल फॉर टेस्टिंग पर्पस। नेक्स्ट है आपका CHF। इट मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट है आपका इंडोस्कोप। इट मीन्स अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ इट्स ओन स्पेशल लाइटिंग एंड कैमरा यूज्ड टू लुक इनटू द बॉडी। इंडोस्कोप का मतलब क्या हुआ, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसमें कैमरे लगे होते हैं और उसकी हेल्प से हम बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिमा। इट मीन्स स्वेलिंग। अगर कहीं पे एडिमा टर्म यूज़ हुआ है तो ये आपको समझ जाना है कि वहाँ स्वेलिंग हुआ है। नेक्स्ट है आपका एम्बोलिज्म। इट मीन्स ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट है आपका लो बर्थ वेट बेबी। इट मीन्स वेइंग लेस देन 2500 ग्राम एट बर्थ। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसका बॉडी वेट 2500 ग्राम से कम है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोटेंशन। इट मीन्स लो ब्लड प्रेशर। अगर प्रेस्क्रिप्शन में कहीं लिखा हुआ है हाइपोटेंशन तो आपको समझ जाना है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो रहा है। नेक्स्ट आपका हाइपरटेंशन। इट मीन्स हाई ब्लड
प्रेशर। उसके बाद है आपका इंट्रावेनस, इट मीन्स इंडिकेट मेडिकेशन और फ्लूइड गिवन थ्रू द वेन। इंट्रावेनस का मतलब क्या हुआ, वेन के थ्रू फ्लूइड को या ड्रग को इंजेक्ट करना है बॉडी में, तो उसको बोलेंगे क्या, इंट्रावेनस। नेक्स्ट है आपका लेजन, इट मीन्स वुंड, सोर और कट। कहीं पे लेसन टर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना है कि घाव हुआ है या कहीं स्किन कटी हुई है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी, इट मीन्स व्हेन अ वुमेन इज कैरिंग मोर देन वन बेबी। नेक्स्ट है आपका नियोनेटल पीरियड, इट मीन्स द टाइम फ्रॉम बेबी बर्थ टू 4 वीक ऑफ एज। उसके बाद है आपका पोस्ट नेटल केयर, इट मीन्स केयर ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। एंड देन स्टेथोस्कोप, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू पेशेंट ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हार्ट की बीट सुनते हैं। उसके बाद है आपका सबलिंगुअल, इट मीन्स बिलो द टंग। उसके बाद है आपका एनालेप्टिक ड्रग, इट मीन्स ड्रग दैट स्टिमुलेट्स CNS एंड respiration. And then antiacid, drugs that normalize the hyper secretion of acid in stomach. एंटाएसिड जनरली एसिडिटी के केस में यूज़ किया जाता है। अगर स्टोमक में लग रहा है कि ज़्यादा एसिड बन रहा है, गैस बन रहा है, तो उस केस में एंटाएसिड्स यूज़ किए जाते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट आपका एस्ट्रिंजेंट, ड्रग्स दैट कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका कार्मिनेटिव, ड्रग्स विच एक्सपेल द गैस फ्रॉम द GIT मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कार्मिनेटिव ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्टोमक में गैस बन रहा है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आपका इमेटिक, ड्रग विच इंड्यूस इमेसिस। ऐसे ड्रग जो वोमिटिंग काज करते हैं उसको इमेटिक ड्रग बोलते हैं। ये जनरली यूज़ किए जाते हैं पॉइजनिंग के केस में। अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो उसको बाहर निकालने के लिए इमेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे कि वोमिटिंग के थ्रू ड्रग बाहर निकल जाए। तो ये तो रहे मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजी जो कि क्लिनिक्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।